फन इवेंट्स द्वारा दिल्ली के पटपरगंज स्थित पार्क इन होटल में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कंपनी के ओनर हरीश ने किया, जिन्होंने मीडिया को अपने आगामी शो के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फन इवेंट में बहुप्रतीक्षित शो दिल्ली, थाईलैंड और जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर कंपनी से लंबे समय से जुड़े डॉक्टर अर्चना, नितिन मल्होत्रा, सैम और सैफी खान ने मीडिया के साथ अपने उत्साह को साझा करते हुए शो के खास पहलुओं की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फन इवेंट्स के भविष्य की योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम बढ़ाने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। हमारा कैप्टिवेटिंग क्रिएशन अवार्ड्स एडिशन 15 रहेगा, जो कि 6 जुलाई को होने वाला है। उसमें क्या है कि हमने नई कैटेगरीज लेके आए हैं, बट ऑन डिमांड। एक्चुअली जब हम किसी को अवार्ड देने के लिए एंट्रीज आती हैं, हम लोग चेक करते हैं वाकई में वो इस लायक है भी कि नहीं है, या फिर वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं तो हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हम उनको चूज़ करते हैं जो वाकई में ज़रूरत है। अब हमारे पास में नई कैटेगरीज हैं, हॉस्पिटैलिटी की है, ट्रेवल्स की है, फैशन है, मीडिया के लिए है, कि जिनको अपने काम को प्रमोट करना हो। जब हम उनको प्रमोट के लिए आते हैं हमारे पास, तो हम उनको एक्सरसाइज देते हैं। जब वो एक्सरसाइज में अपने आप को अच्छे नंबर से आते हैं, देन वी गिव देम अवार्ड। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, जो कि अभी 2 महीने बाद जो हमारा होगा जुलाई में, तो उसकी एंट्रीज चालू है। सेकंड जो थाईलैंड में है हमारा, वो भी जितने भी अवार्डीज हैं, एक तो उनका लग्जरी ट्रिप हो जाएगा। हमने कपल्स के लिए चुना है, फैमिली कपल्स के लिए चुना है, और अवार्ड उसी हिसाब से है कि फैमिली जाने के साथ में। वो हमारा अगस्त के फर्स्ट वीक में है, जो कि 6 दिन का रहेगा। जयपुर में जो शो होने वाला है वो इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से मॉडल्स पार्टिसिपेट करेंगी। हर महीने एक शो होगा। पहले महीने में फर्स्ट राउंड, सेकंड महीने में थर्ड राउंड और थर्ड महीने में फाइनल राउंड होगा। उसकी एंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेशन के लिए नेक्स्ट वीक से चालू हो जाएंगी वेबसाइट के। मेरा नाम हरीश बब्बर है और मेरी फर्म का नाम है फन इवेंट्स। हम इवेंट्स करते हैं इंडियन अब्रॉड्स, लेकिन हम इवेंट्स किसी और के लिए नहीं करते, हम अपना डिज़ाइन खुद करते हैं। हम एक अवार्ड फंक्शन रखते हैं जस्ट टू प्रमोट बिजनेस, मार्केटिंग शॉट्स हम लोग करते हैं। मार्केटिंग समझ सकते हैं आप। 3 इवेंट के बैक टू बैक हैं हमारे, बिकॉज 1 साल के बाद हम लोग दोबारा आए हैं। 1 साल पहले ही आज ही के दिन हमने थाईलैंड में इवेंट किया था, जो काफ़ी अच्छा रहा था। उसके बाद हमने कहा कि एक साथ करेंगे जो भी करेंगे, तो आज हम इसी के दिन अपने 3 इवेंट लॉन्च कर रहे हैं। जो पहला इवेंट है 6 जुलाई का, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारा थाईलैंड में है। अगेन एक इवेंट करके आए थे, लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला, मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छा लगा रिस्पांस। दोबारा कर रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद हमारा जयपुर के अंदर इवेंट है ब्यूटी कॉन्टेस्ट, बैक टू बैक लगातार 3 महीने तक चलेगा वो। जी, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, मॉडलिंग से जुड़ी हुई हूँ और एक्टिंग से भी जुड़ी हुई हूँ। और विगत 4 वर्षों से मैं फन इवेंट से जुड़ी हुई हूँ। और जो यहाँ फन के सर ने फन को एक फैमिली बनाया है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम अपने फैंस से जुड़ सकते हैं, अपने काम को निखार सकते हैं, क्योंकि एक पहचान मिली है। जैसे जितने भी इवेंट अब्रॉड है, वहाँ हम 4 से 5 दिन रहे। इवेंट 1 दिन का है, लेकिन वो जो 4-5 दिन के लिए जो लोग जुड़े हमें इवेंट में, हमने वहाँ लोकल को बुलाया, वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के आर्टिस्ट। तो जब जुड़े, एक तो इंटीग्रिटी बढ़ती है, अपना देश की पहचान बनती है। दूसरा, वो लोगों से आपको बिजनेस मिलता है, आपको काम मिलता है। मैं गुलशन सुमन, मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र एंड ओनर ऑफ एवन यशिका एंटरप्राइजेज़, और जो कि हमारा प्रोडक्शन हाउस है। फन इवेंट से काफ़ी टाइम से मैं जुड़ा हूँ, 3 साल से भी ऊपर हो गए हैं। और इनके साथ जुड़ने से ये फ़ायदा हुआ है कि इन्होंने मेरी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस, हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, और सबसे पहले जो एक लार्ज स्केल पर जो हुई है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, वो नेपाल में हुई थी। और उसके बाद मेरा एक गाना लंदन मोहाली जो लॉन्च हुआ था, जो कि शूट हुआ था लंदन में, लॉन्च हुआ था थाईलैंड में, वो भी फन इवेंट्स के थ्रू हुआ था। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा काम लोगों की सुंदरता निखारने का है। मैं फन इवेंट्स के साथ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला है इस ब्रांड के साथ जुड़ने से। मैं लोगों को
ग्रूमिंग ट्रेनिंग भी देती हूँ, साथ में उनको किस तरीके से कैरी करना है, किस इवेंट के लिए कैसे कैरी करना है, मैं उस तरीके की ट्रेनिंग काउंसलिंग सेशंस उनको प्रोवाइड करती हूँ। जिस तरीके का इवेंट होता है उस तरीके से हमें बताना पड़ता है उनको कि कैसे उनको रेडी होना है। लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके का मेकअप कैरी करना है। फॉर द मेल्स अलग होता है, फॉर द फीमेल्स अलग होता है। मुझे सर 4 साल हो गए, कोविड के बाद 2021 स्टार्टिंग में मैं जुड़ा था। वो भी एक हमारे मित्र हैं जो अभी आप सैफी खान जी से मिले थे, इनके थ्रू इनसे मुलाकात हुई थी क्योंकि बिज़नेस मेरा पहले ठप हो चुका था। उसके बाद हमने दोबारा स्टार्टअप किया तो हम अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बिज़नेस में स्टार्टअप हुए। 3-4 इवेंट्स इनके साथ में किए, हमें काफ़ी क्लाइंट्स मिले, अप्रोच मिली। तो एक लास्ट ईयर 2022 के आसपास एंड में हमें एक अवार्ड मिला। तो इनके थ्रू काफ़ी सपोर्ट हमें मिली और आज तक हमें मिलती रही। और फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि अब फर्दर हमें अपनी वाइफ को भी इसमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो भी पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रही थी। सर मेरी ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल DMC है इन थाईलैंड, टारगेट स्काई के नाम से। और फर्स्ट टाइम जब मैं फर्न इवेंट्स के साथ मैंने पहला अपना इवेंट किया तो इट वाज जस्ट ए इवेंट। बट जब इवेंट में मैंने देखा कि फर्न इवेंट्स कैसे एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर लेके जा रहे हैं और कैसे उनको रिकॉग्निशन मिल रही है अपने काम की, तो आई वाज इम्प्रेस्ड। इन्होंने सरप्राइजिंगली मुझे भी नॉमिनेट किया और ट्रैवल इंडस्ट्री में पहली कंपनी थी जिन्होंने ट्रैवल कंपनी को किसी को रिकॉग्नाइज़ किया और उसका बेनिफिट जो है वो मैंने देखा। नहीं अच्छे, मतलब मैंने बताया कि रेफरल बिजनेस मुझे बहुत मिला। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, आप में से कोई जानता है, आपने किसी को रेफर कर दिया कि ये प्रोडक्ट आप बिल्डिंग बना रहे हो, ये वहाँ से ले लो, ये ब्रांड है आपके पास सारा है, तो वहाँ से फिर बिजनेस जनरेट हुआ। और रहा सवाल इनका फर्न इवेंट के साथ, तो बड़ा अच्छा मेरा बिजनेस रहा इनके साथ।